नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो नरेश मीणा मामले में फिर से एक और नई तारीख मिल गई है। नवंबर 2024 में वायरल हुए चर्चित थप्पड़ कांड में आरोपी नरेश मीणा को अब तक 6 महीने से ज्यादा का समय जेल में बीत चुका है और इस घटना के बाद 2 प्राथमिक मामले दर्ज किए गए थे। पहला एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने का और दूसरा समरावता में हुई आगजनी और हिंसा के मामले का। हालांकि जो एफआईआर दर्ज की गई जिसमें एसडीएम को थप्पड़ मारने का आरोप है, उसमें तो नरेश मीणा को जमानत मिल चुकी है, लेकिन समरावता हिंसा केस में उनकी जमानत अभी भी खारिज कर दी गई थी। कोर्ट का कहना था कि 14 फरवरी को दर्ज स्थिति में कोई ठोस परिवर्तन नहीं हुआ, जिसके कारण उन्हें राहत नहीं दी जा सकी है। अब अगर नरेश मीणा के वकील यानी कि फतेहराम मीणा की माने तो उनका ये मानना है कि 12 जून को टोंक SC/ST कोर्ट में इस मामले में सुनवाई निर्धारित है और चार्ज बहस पूरी हो चुकी है। यदि आईपीसी की धारा 109B NS हटाई जाती है तो नरेश मीणा की ओर से दोबारा जमानत याचिका दाखिल की जा सकती है और इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर पुलिस की भूमिका पर सवालिया निशान जरूर खड़े कर दिए हैं। अगर प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो विशेष रूप से समरावता की महिलाएं और युवतियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने घरों में घुसकर पुरुष अधिकारियों द्वारा महिलाओं को खींचकर बाहर निकाला और मारपीट तक की। कई महिलाओं के शरीर पर चोटों के निशान भी बताए गए हैं और अगर ये आरोप सही है ना, तो अब तक उन पुलिस अधिकारियों पर कोई ठोस कार्यवाही क्यों नहीं हुई? क्या राजस्थान सरकार इस मामले में पूरी तरह निष्पक्ष लग रही है आपको, या नरेश मीणा को एक तरफा रूप से टारगेट किया जा रहा है? ये सवाल यहां पर खड़े होते हैं। अब एसटी आयोग की रिपोर्ट में क्या है? अगर फतेहराम मीणा यानी कि नरेश मीणा के वकील की माने तो एसटी आयोग द्वारा प्रस्तुत इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एसडीएम अमित चौधरी ने कथित रूप से गलत तरीके से मतदान कराने की कोशिश की थी। अगर ये सच है तो सरकार ने अब तक उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? वहीं आयोग की रिपोर्ट में पुलिस के द्वारा एक्सेसिव फोर्स का प्रयोग होने की भी बात दर्ज है। फिर भी आज तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि हिंसा और महिलाओं पर अत्याचार के पीछे कौन कौन से अधिकारी थे और उन्हें क्या सजा दी गई। अब जब तक न्याय व्यवस्था पर भरोसे की हम बात करें तो ये तो एक तरफ मामला है, लेकिन शासन की निष्पक्षता पर जो सवाल उठ रहे हैं वो भी बहुत अहम है, क्योंकि ये सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन सभी पक्षों को समान रूप से सुन रही है या फिर कार्यवाही किसी एक पक्ष के खिलाफ केंद्रित होकर की जा रही है? क्या एक थप्पड़ मारने वाले आरोपी को महीनों तक जेल में रखना न्यायोचित है, जबकि पुलिस के ऊपर लगे गंभीर आरोप पर चुप्पी बनी हुई है? और संवाद के माध्यम से ये सवाल हम सभी के सामने उठा रहे हैं। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि 12 जून को कोर्ट क्या निर्णय देता है और क्या इससे नरेश मीणा को न्याय मिल पाता है या नहीं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि पुलिस पर जो कार्यवाही होनी चाहिए उसका जवाब भी आता है या नहीं। इसमें आपकी सपोर्ट की जरूरत होगी, इसलिए इस वीडियो को रुकने ना दीजिएगा। अपने सभी तमाम सारे सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो, किस तरह के हमारे सवाल लाजमी लगे हैं आपको, ये बताना ना भूलेगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।